पवन सिंह और ज्योति का प्रेम विवाह हुआ पूछा गया है और अपने संरक्षण में रह के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। परिवार मतलब किस परिवार को समझ रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। परिवार का मतलब पत्नी है, लेकिन पवन सिंह ने ऐसा कर दिया कि सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गया तो उस बेचारी को न्यायालय में आकर सारी बातें कर। न्यायालय सबके लिए और न्याय सबके लिए बराबर। आज भी अपने पक्ष अपने अधिवक्ता महोदय से उन्होंने दाखिल नहीं करा अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। राजनीतिक जीवन में अगर ऐसी विषमता आएगी दाम्पत्य जीवन की पत्नी की तो उनके लिए बहुत घातक होगा। यह चरित्र पर उनका। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो अभी हम लोग बलिया में मौजूद हैं क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी, जो कि तलाक का उनका प्रकरण चल रहा है, जो कि ज्योति सिंह जी के साथ, उन्हीं के वकील ज्योति सिंह जी के वकील जो है रतन प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, कोर्ट में क्या हुआ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। और स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ सर कहिएगा, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो पावर स्टार के साथ रहने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के कारण ज्योति सिंह का जो घर है, या फिर बोल सकते हैं जो पवन सिंह जी का जो घर है, वो बस नहीं पा रहा है। वही पास रहने वाले लोग उनको जो उनकी अधिकारिता है, जो उनका स्टेटस है, उससे अधिक समझ रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो जिसका कितना ही बड़ा स्टेटस हो, लेकिन उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होने के लिए परिवार का होना आवश्यक है। जिससे शादी हुई है उस लड़की का नाम ज्योति सिंह है, वो मात्र हाउसवाइफ है और लोग बरगला करके उनको मिसगाइड करके वो चाहते हैं कि वो साथ न रहे। अच्छा, जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, सबसे पहले बताना ये चाहेंगे उनसे कि हम जानना चाहेंगे हम लोग भी कि जो यहाँ पे केस हुआ है, क्या कुछ दर्ज हुआ है, कौन कौन सी धाराएं पवन सिंह पे लगाई गई हैं? देखिए, एक मामला है जो कंप्लेंट केस हुआ है, यहाँ पे 498 का चल रहा है, क्रिमिनल केस है वो। और मेंटेनेंस के लिए परिवार न्यायालय यहाँ पे है बलिया में, वहाँ 125 CRPC का, जिसमें भरण पोषण हेतु मुकदमा दाखिल किया गया है। तो क्रिमिनल केस के रूप में उन पे क्या किया गया है? अभी क्रिमिनल केस में इनिशियल स्टेज में चल रहा है, आगे वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये मेंटेनेंस वाले में चूँकि इनका पर्सनल अपीयरेंस हो चुका है इसमें, इसलिए यह ज़्यादा उदीयमान है, यह ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी ज्योति सिंह जी अपने प्रोफाइल से, फेसबुक प्रोफाइल या सोशल मीडिया पे जो वीडियोज डालती हैं घूमते हुए, तो कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी के पैसों पे वो घूम रही हैं। देखिए, आपको व्यक्तिगत मैंने आप वहाँ घर नहीं गए हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं उसी मोहल्ले में आगे मेरा घर है और उस मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है। ऐसा नहीं कि वो ज्योति सिंह जी का, जी ज्योति सिंह का, राम बाबू सिंह उनके पिताजी हैं, उनका एक प्रतिष्ठित परिवार है। इनके घर में और भी बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह एक बिजनेस में है जहाँ से वो पैसा कमाए होंगे, लेकिन ये बहुत पहले से प्रतिष्ठित परिवार है। सर शादी किए होंगे पवन सिंह तो सामान्य परिवार में नहीं किए होंगे, ये भी आप समझ रहे होंगे। तो देखा जा रहा है कि ये जो मामला है, शुरू से ही इधर उधर बातें नहीं मिल रही हैं। तो क्या कुछ हुआ ऐसा कि केस करना पड़ा, या फिर बोल सकते हैं तलाक फाइल करना पड़ा पवन सिंह जी को? देखिए, तलाक तो सर्वप्रथम ज्योति सिंह को न रखने के लिए विवाह विच्छेद का मुकदमा उन्होंने आरा जिला में दाखिल किया सबसे पहले, क्योंकि सबसे अधिक पीड़ित पवन सिंह ही रहे होंगे या किसी के बताने पर रहे होंगे। जब हमने देखा कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हुई, विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, तो हमने मेंटेनेंस का किया। मैं उनकी लीगल धर्मपत्नी हूँ, मैंने भरण पोषण का मुकदमा किया है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? जैसे कि 2 साल पहले कहा जा रहा है कि उन्होंने ये जो तलाक का केस है उन्होंने डाला था, तलाक फाइल किया था। देखिए, व्यवहारिक पक्ष जो भी हो, कहा कुछ भी जा रहा हो, लेकिन जो दस्तावेजी साक्ष्य यहाँ पे है, हमने अभी बताया कि उनके अधिवक्ता महोदय ने यहाँ जो हमने वाद पत्र दाखिल किया उसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि हम पवन सिंह और ज्योति का प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह हुआ है? हाँ, ये देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हर जगह चल रहा था कि उनका जो शादी हुआ है वो शादी एक अरेंज मैरिज के तहत हुआ है, माता पिता के सहमति से हुआ है। लेकिन आप अब बता रहे हैं कि ये लव मैरिज हो रहा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, इनके अधिवक्ता यहाँ पर जो उन्होंने निर्देशित किया जिनको, उनके अधिवक्ता ने लिखा है। और वहीं विवाह विच्छेद के मामले में जो आरा में संस्थित किया गया है उसमें लिखा है कि हिंदू धर्म शास्त्र और रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी हुई है। तो दोनों डिफर कर रहा है, क्या माना जाएगा? अच्छा, मेंटेनेंस के रूप में जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह जी भी प्रेस में आके बोली हैं कि जो मेंटेनेंस है वो हमको दे दिया जाए, तो क्या मेंटेनेंस रखे? ऐसा जी पवन सिंह नहीं पूरा कर पा रहे हैं? पूरा नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि पावर स्टार हैं। हम नहीं बता रहे हैं, जितने भी भोजपुरी के व्यूअर्स हैं वो उनको पावर स्टार बुलाते हैं।
बुलाते हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। विधि का राय देने वाले, देखिए कोई भी चीज़ कचहरी में अगर मामला है, कोर्ट मामला है, तो प्रोसीडिंग सही होगी, तो प्रोसीडिंग से होगी, वो अपीयर हो चुके हैं। अब इस चीज़ से आनाकानी करने के लिए अपने जवाब में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, जिसमें एफिडेविट दिया जाता है, दोनों पक्षों से दिया जाता है, उसमें आय का स्रोत दर्शित किया जाता है, उन्होंने उसको दाखिल नहीं किया, उससे वो छिपाना चाहते हैं। जवाब में उनके अधिवक्ता महोदय ने लिखा कि सामान्य रूप से नाच गाकर स्टेज पर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। नहीं तो उनका तो जो चीज़ है, सच्चाई चीज़ तो यही है ना, पवन सिंह जी जो हैं वो एक कलाकार हैं, मूवी में काम करते हैं और स्टेज शो करते हैं, तो यही चीज़ दर्शाया भी गया है ना। ये दर्शाया गया है तो अच्छी बात है। अपना आरटीआई दाखिल क्यों नहीं कर दे रहे हैं? अपना आरटीआई दाखिल करते, वो इनकम टैक्स आईटीआर दाखिल करते, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते, वो तो मालूम हो जाता है कि आपकी आमदनी कितनी है। तो मतलब आमदनी ही पवन सिंह के वकील के द्वारा जो लिखा गया नहीं, मेंटेनेंस वो होगा, हमारे पास रिकॉर्ड चाहिए, अपना आईटीआर दाखिल करें, हमको बात जाएगा। न्यूज़ कहीं कहीं ये भी आ रहा है कि जो उनका आधार कार्ड है वो भी नहीं डाला गया है। आधार कार्ड भी अपने पक्ष से, अपने अधिवक्ता महोदय से उन्होंने दाखिल नहीं करा, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, सिर्फ एक चलचित्र जगत में है और अपना पर्सनल अपीयरेंस आकर बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ पत्रावली में। अपना उन्होंने आधार कार्ड नहीं दाखिल किया। और बहुत सारे एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं, जैसे कि प्रताड़ना का भी लगाया गया है ज्योति सिंह के द्वारा, और भी बहुत तरह के बातें कही गई हैं कि हमको उनके परिवार के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। पीड़िता ज्योति सिंह ने जो बताया वह कागज़ पे हम लोगों ने लिखा और वही वादपत्र के रूप में दाखिल किया गया। तो वो तो कल मीडिया में आके ये भी बोल रहे हैं कि एक एक सबूत है हमारे पास, तो क्या आपके पास उनके सबूत आपने देखा है? न्यायालय जब हमको मांगेगी तो मैं सबूत दूंगा, बिल्कुल हूँ। जैसे कि उनको आप बता रहे हैं कि वो नाच गा के अपना भरण पोषण करते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, उनके अधिवक्ता ने दाखिल किया अपने जवाब में, मेंटेनेंस से बचने के लिए उन्होंने लिखा है कि मतलब कि ये बता देंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा, हमारे पास आमदनी का स्रोत नहीं है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं वो। परिवार मतलब किस परिवार को समझ रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। परिवार का मतलब पत्नी होती है। तो आपके हिसाब से, जैसे कि उनके हिसाब से बताया ये भी जा रहा है कि जो उनके आसपास लोग रहते हैं वो नहीं चाहते हैं, उनको बरगला रहे हैं कि उनका घर ना बसे, मिसगाइड कर रहे हैं उनको न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करके यहाँ उपस्थित होकर के अगर धर्म पत्नी मान रहे हैं तो उनको मेंटेनेंस देना चाहिए। लेकिन उनको ये सब चीज़ें नहीं बताया जा रहा। और आरा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आरा के जो कोर्ट में केस किया गया है उस केस में अलग चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें अलग बातें लिखी गई हैं। आपको बताया तो हमने कि इस जवाब में लिखा है कि उनका प्रेम विवाह हुआ है। आरा में जो दाखिल किया गया है विवाह विच्छेद, उसमें लिखा है कि हिंदू धर्मशास्त्र एवं रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने मुकदमा दाखिल किया है। और जब वो बलिया कोर्ट में आते हैं तो यहाँ पे भी जो घटनाएं घटी हैं वो भी अशोभनीय घटना यहाँ घटी है। जब आए थे तो कहा जा रहा था कि बलिया कोर्ट को हाईजैक कर लिया गया था। मैं ही था उसमें और हमारे सभी जूनियर भाई थे वहाँ पे। वो अपने 10-12 काले रंग का पहने हुए बता रहे थे लोग कि बाउंसर हैं और उनके साथ कोई फिल्म एक्टर या कॉमेडियन भी कोई था, और अंदर जा करके वो दरवाज़ा बंद कर लिए। तो न्यायालय सबके लिए और न्याय सबके लिए बराबर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबके लिए। बात बताइए सर, कोर्ट में आके बाउंसरों की चलेगी कि मतलब कोर्ट में जो प्रशासन है इसीलिए जो घटना घटी आपको जानकारी हुई है, घटना घटी थी और कुछ नहीं था। फैमिली कोर्ट में अगर पवन सिंह अंदर चले गए तो बाउंसरों के अधिकार में यह न्यायालय नहीं आता है, यह जनपद न्यायाधीश महोदय के अधिकारिता में यह न्यायालय आता है, वह न्यायालय बंद नहीं कर सकते। और जो सर जो मामला चल रहा है, ये बोल भी रही हैं कि हमारा जो जीवन है दाम्पत्य जीवन, तो इस दाम्पत्य जीवन को क्या अभी बचाए रखने की ज़रूरत है, मतलब क्या चाहती है? कोई भी लड़की बचाए रखने के लिए लोक लाज के भय से सब कुछ सहन करती है। भारतीय व्यवस्था में महिलाओं को यह अधिकार है, कानून में भी यह अधिकार है। और कोई महिला यह चाहती है कि बहुत ये हाईलाइटेड ये सब मामला नहीं, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, परिवार का मामला। लेकिन पवन सिंह ने ऐसा कर दिया कि सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गया, तो उस बेचारी को न्यायालय में आकर सारी बातें कहनी पड़ी। जैसे पवन सिंह के जो वकील हैं उनके तरफ से कहना ये था कि जब ज्योति सिंह एक बार घर चली गई थी, उसके बाद से जो वहाँ पे जो सामान था वो भी लेके चली गई थी, तो
फिर आई नहीं, क्योंकि पवन सिंह बहुत सारा कांटेक्ट किए लेकिन कांटेक्ट करने के बाद आई नहीं। आपने भी सुना होगा ये बात। बिल्कुल सुना है, और अपने जवाब में उन्होंने लिखा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वो बता रहे हैं ऊपर के अपने प्रस्तरों में कि प्रेम विवाह हुआ है और बिना किसी दहेज के और उपहार की शादी हुई है, बल्कि उन्हीं की तरफ से उपहार दिया गया है, तो जो शब्द प्रयोग किया है स्त्री धन, तो बताया गया कि इतना स्त्री धन लेकर के लड़की अपने घर चली आई, मायके चली आई, तो जब दिया ही नहीं गया था तो फिर स्त्री धन कहाँ था। अच्छा, शारीरिक परिताड़ना का विरोधाभासी ये सब बयान उसमें लिखा गया है, जो आगे चल करके उनको घातक होगा, उनके लिए नुकसानदायक होगा। अच्छा, शारीरिक प्रताड़ना का भी कोई केस है? बिल्कुल शारीरिक प्रताड़ना की गई, उसमें मेंशन किया गया है, मतलब मारा पीटा भी गया है। मारा पीटा गया है, और अपने संरक्षण में रह के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। स्वच्छंद जीवन एक बहू का उनके घर में नहीं रहा है। और सारे भी मामले हैं बहुत सारे, जैसे कि देखा जाता है कि जो फिल्मी दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत तरीके की बातें सामने आती हैं। जी है ऐसा, और ज्योति सिंह के द्वारा भी इंटरव्यू में कहा गया है यह बात। जी है ऐसा, लेकिन फिल्मी दुनिया हो, राजनेता हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, सबका एक पर्सनल लाइफ होता है, और उस पर्सनल लाइफ में वो पर्सनल वही औरत होती है जो लीगल वेडेड वाइफ कहा जाता है, धर्म पत्नी रहती है। और हर जिसका भी देखेंगे आप, सबकी धर्म पत्नियाँ रही हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं करता है कि अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके और किसी और के साथ जाएं और प्रताड़ित करें। तो ये सारा मामला जो है, तलाक का प्रकरण जब से चालू हुआ, ये बॉम्बे जाती हैं ज्योति सिंह जी, उसके बाद ही ये सारा चीज़ शुरू होता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि आने के बाद वहाँ से आते हैं पवन सिंह जी भी, ऐसे सुनने में आता है कि पवन सिंह ससुराल में आते हैं और यहाँ से ही तलाक का प्रकरण चालू हो जाता है, और यहाँ से जाने के बाद चुपके से तलाक फाइल कर देते हैं। चुपके से ही दाखिल किए होंगे, हम लोगों को जानकारी हो गई, हम विपक्षी, हमको जानकारी होगी। अब बॉम्बे में इनके ग्लैमरस दुनिया में क्या हुआ होगा और कैसा इनका जीवन बीता होगा, क्या उसको बताए होंगे ज्योति को, क्या उसने देखा वहाँ करके यहाँ एग्रिप्ट जो थी, पीड़ित थी, और वहाँ से ये लोग घर से निकाले, वहाँ से ये जो बातें हुई यहाँ पे आई, और आने के बाद मुकदमा दाखिल हुआ। पहले उन्होंने विवाह विच्छेद का मुकदमा दाखिल किया, उसके बाद इन्होंने मेंटेनेंस का दाखिल किया। तो सर, फिल्मी दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जिनका दाम्पत्य जीवन सही चल रहा है, लेकिन उसी से इनको प्रेरणा लेनी चाहिए ना। मैंने कहा, अभी बात हो रही थी तो कहा कि मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन, बहुत प्रेम प्रसंग था रेखा से, सामान्य अभिनेत्री नहीं, बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, और चल रहा था, लेकिन दाम्पत्य जीवन उनका जब शादी हुई जया बहादुरी से, तो उनके साथ रहने लगी, जबकि एक बहुत बड़ी पिक्चर और बहुत फेमस पिक्चर उस समय थी, हिट हुई थी सिलसिला, उनके प्रेम प्रसंग पर ही पिक्चर बनी थी। और भोजपुरी में कॉम्पिटिटर इनके माने जाने वाले खेसारी लाल यादव जी का, हाँ, उनका तो लगभग देखा जाता है कि वाइफ के साथ ही चलते रहते हैं, लड़के का भी फोटो वीडियो भी आते रहता है। बिल्कुल है, अपने परिवार के साथ रहते हैं खेसारी लाल यादव, जो हमने सुना है, अपना बढ़िया प्रोग्राम देते हैं, और चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अब तो पवन सिंह जी ऐसा उन्होंने बोला है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है तो राजनीतिक जीवन में अगर ऐसी विषमता आएगी दाम्पत्य जीवन की, पत्नी की, तो उनके लिए बहुत घातक होगा, यह चरित्र पर उन पर धब्बा रहेगा। मतलब पूरे प्रकरण में जो भी मामला चल रहा है, उसमें सरासर गलती आप किसको मानते हैं? देखिए, वर्तमान भारतीय व्यवस्था जो है, जिसमें गार्जियनशिप पुरुष की रहती है, अब अधिकार लड़कियों को भी मिल रहा है, इसी के तहत इन्होंने मुकदमा दाखिल किया है। पुरुष को अपनी मर्यादा के अनुसार स्त्री का समुचित स्थान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तभी दाम्पत्य, क्योंकि ये भी ज्योति सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि हम बहुत इससे मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह तो आते नहीं है, जब भी उनका डेट पड़ता है हमें आना पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है कि पवन सिंह को नहीं आना पड़ता है और ज्योति सिंह जी को कोर्ट में आना ही अनिवार्य हो जाता है? भाई, कितने दिन तक एवाइड करेंगे? न्यायालय का जब समन जाएगा, न्यायालय का जब आदेश होगा, उनको आना पड़ेगा। क्यों? तो ज्योति सिंह जी को न्यायालय का आदेश नहीं था कि ये आई? ज्योति सिंह इसमें वादी मुकदमा है, अपनी याचना लेकर के न्यायालय में पहुंची हैं, अपना पक्ष रखने के लिए उनका आना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह जी जैसा बता रहे हैं कि अब हमें भगवान पे ही भरोसा है, तो क्या माना जाए कि उनका कोर्ट से भरोसा उठ गया है? देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश को भी भगवान ही माना जाता है, और इसलिए वो लड़की ये बात कर रही होगी। और हिंदू महिला अगर किसी पर विश्वास करती है, पूजा पाठ में अगर रमती है, तो भगवान का नाम लेगी ही लेगी। तो जो पूरा प्रकरण था पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह जी का, उन्हीं के अधिवक्ता रतन प्रकाश मिश्रा जी ने पूरी घटनाएं बताई कि शुरू से क्या हुआ, कैसे ये मामला जो था वो तलाक तक पहुंच गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।